हेलो स्टूडेंट्स, सो बच्चों आपका यहाँ पे वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर बच्चों। सो बच्चों आज बायोलॉजी का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे डिसऑर्डर्स बेटा यहाँ पे है आपके सामने। एक का नाम बेटा क्या है सिकल सेल एनीमिया और दूसरे का नाम बेटा क्या है फिनाइलकीटोन्यूरिया। आइए चलिए यहाँ पे दोनों के बारे में यहाँ पे देखते हैं अच्छे से। देखिए भाई, सबसे पहली चीज जो दोनों ही जो डिसऑर्डर हैं ये आपके ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। रेसेसिव कैटेगरी में आते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं ये। अब यहां पे डिफरेंस बेटा ये देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। चलिए, सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की बेटा क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव, इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि ब्लड के अंदर आरबीसी होता है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो बेटा क्या है कलर है वो क्या होता है, रेड होता है। ठीक बात है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये प्रोटीन का बना होता है, मतलब ये क्या है, ये एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बेटा क्या है, प्रोटीन है। अब होता क्या है कि देखिए ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जीन है, ये नॉर्मल जीन है हीमोग्लोबिन की जो कि GAG है। ठीक है, ओके, इसका मतलब सीक्वेंस ये है। अब यहां पे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या बनेगा, C, इसका T, इसका C। जब यहां से हम mRNA बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, GAG। ठीक है, वहीं पे जब मैंने यहां पे क्या देखा, सिकल सेल एनीमिया की जीन देखी, एनीमिया की जो जीन देखी वो क्या है, GTG। GTG का बेटा कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे क्या बनेगा, A, मतलब CAC। और CAC का बेटा जब mRNA बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, C का GUG। इसका मतलब यहां पे देखिए होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसके पास 4 क्या है बेटा, ग्लोबिन होते हैं। इसका मतलब सेंटर में यहां पे आयरन है, हीम ग्रुप है। ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जिसके पास में ग्लोबिन चेन्स हैं और सेंटर में क्या रखे हैं, हीम ग्रुप रखे गए हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो चेन होती है उनको अल्फा चेन कहते हैं और नीचे वाली चेन को बीटा चेन कहते हैं। और ये चेन होती कौन सी है, ग्लोबिन चेन होती है। कौन सी चेन है ये, ग्लोबिन चेन होती है। ठीक बात है, प्रोटीन की चेन है। अब बेटा आपको मालूम है कि प्रोटीन की अगर चेन है तो अमीनो एसिड से मिलके बनी होगी। अब होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, बीटा चेन की 6th पोजीशन पे, बीटा चेन की जो 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है जो कि कोड करता है बेटा किसको, GAG को कोड करता है ग्लूटामिक एसिड। तो बीटा चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वैलिन के अंदर। और वैलिन कोड बेटा किसको करता है, GUG को। इसका मतलब हुआ क्या, एट द बीटा चेन ऑफ द 6th पोजीशन ऑफ द हीमोग्लोबिन द ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वैलिन। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बेटा किस में हो गया बेटा, कन्वर्ट वैलिन में हो गया। इसका मतलब GAG बेटा कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, GUG के अंदर। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो आरबीसी की बेटा क्या शेप है वो सिकल शेप हो जाती है। कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सिकल शेप हो चुकी है आरबीसी, शेप आरबीसी। अब इसकी वजह से बेटा क्या होगा, इसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स में अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, ब्लड वेसल्स में ये अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो आपने क्या देखा भाई कि बीटा चेन की 6th पोजीशन पे आना तो क्या चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड,
बट म्यूटेशन की वजह से, जीन बेटा खराब होने की वजह से क्या हो गया है कि बेटा यहां पे ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल जो आरबीसी है उसकी बेटा शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और जिसकी वजह से बेटा क्या हुआ, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम सिकल सेल एनीमिया बेटा क्यों दिया, क्योंकि यहां पे शेप क्या हो जाती है आरबीसी की बेटा, सिकल शेप हो जाती है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि भाई ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। देखिए बेटा यहां पे क्वालिटी खराब हो चुकी है, क्वालिटी खराब हो चुकी है। नॉर्मल बेटा आरबीसी की शेप ऐसे बाइकॉनकेव नेचर की होती है, बाइकॉनकेव, और अब देखिए सिकल सेल एनीमिया जिसको भी होगा उसकी आरबीसी बेटा कैसी हो जाएंगी, सिकल शेप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये मतलब यहां पे सिकल सेल एनीमिया। ठीक है भाई, आइए अब बच्चे इसको यहां पे देख लेते हैं। एक और यहां पे इंटरेस्टिंग सा एक क्या है, डिसऑर्डर है, जिसका नाम क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया बेटा क्या है, ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें होता क्या, देखो हमारी बॉडी में एक फिनाइल आलानिन एक अमीनो एसिड है जो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, और ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जिसका नाम क्या है, फिनाइल आलानिन हाइड्रोक्सीलेज। इस एंजाइम की बेटा प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो फिनाइल आलानिन है ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमको बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं। ये जो बेटा टायरोसिन है ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, बट ये अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि टायरोसिन बेटा क्या है, जैसे इट इज ए प्रीकर्सर, ये किस किस चीज को बेटा बनाता है, प्रीकर्सर है किस किस चीजों का, देख लेते हैं। ये थायराइड का प्रीकर्सर है, थायराइड बनाने के लिए बेटा क्या चाहिए, आपको टायरोसिन चाहिए, और बेटा क्या चाहिए, एड्रेलिन बनाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, एड्रेलिन बनाने के लिए बेटा क्या चाहिए, वही चाहिए, टायरोसिन चाहिए। आपके बेटा स्किन के अंदर जो मेलानिन होता है ये भी बेटा किसके वजह से बनता है, टायरोसिन अमीनो एसिड की वजह से बनता है। इसका मतलब टायरोसिन हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अमीनो एसिड है। अब क्या होगा, फिनाइल, ये आपका फिनाइल बेटा कीटोन्यूरिया के अंदर मतलब क्या होगा, ये फिनाइल आलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है ये नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो आपका है फिनाइल आलानिन हाइड्रोक्सिलेज को बनाने वाली जो जीन है वो क्या है, खराब है। इसका मतलब अगर जीन बेटा खराब है तो ये एंजाइम भी नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो कभी भी बेटा फिनाइल आलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा क्या, बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये बेटा क्या, ये अगर यहां पे कन्वर्ट नहीं होगा तो ये जो टायरोसिन है ये कहां पे एक्युमुलेट हो जाता है, ये एक्युमुलेट हो जाता है, एक्युमुलेटेड इन ब्रेन, ये जाके एक्युमुलेशन हो जाता है ब्रेन के अंदर, और क्या कर देता है, मेंटल रिटार्डेशन कर देता है, मेंटल रिटार्डेशन करता है, डीपिगमेंटेशन कर देता है, डीपिगमेंटेशन कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो बेटा बच्चा क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्ड हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, डीपिगमेंटेशन हो जाएगा, उसके अंदर बेटा क्या नहीं बनेगा, थायराइड बेटा अच्छे से नहीं बनेगा, और क्या नहीं बनेगा बेटा, एड्रेलिन अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक बात है, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो आपको डिफरेंस यहां पे बेटा समझ में आ गया होगा कि एक सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, आगे हम देखेंगे बेटा क्या, थैलेसीमिया और बेटा क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद मतलब करता हूं। ठीक है बच्चों, तो आगे और इसी तरीके से वीडियो देखते रहेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।